आप भी सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर आखिर हर कोई इस बार ओबीसी फैक्टर की बात क्यों कर रहा है। वो इसलिए कि एक तरफ जो बड़े बड़े ओबीसी, खास तौर पर गैर यादव ओबीसी नेता हैं, वो बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम बीजेपी को तो उन्होंने त्याग ही दिया है। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कैसे ओबीसी वोट बैंक डिसाइसिव यानी निर्णायक रूप से आगे आता है और इसीलिए वो किंग मेकर की भूमिका, कहा तो यहां तक जाता है कि जिस तरफ ओबीसी चल गई, ओबीसी के जाने से ही उस पार्टी की हो जाती है बल्ले बल्ले। चुनाव से ठीक पहले पिछड़ी जाति के दर पर नेताओं का मेला लगा है। सभी पार्टियां पिछड़ी जाति के नेताओं को रिझाने में जुटी हैं। नेताओं को आयात करने का सिलसिला जारी है, यानी 2022 चुनाव के केंद्र बिंदु में पिछड़ी जाति है। आखिर यूपी में ओबीसी क्यों बड़ा फैक्टर है, ये आबादी के गणित से समझिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 55% के करीब है, जिसमें 19.4% यादव है, 7.46% कुर्मी है, 4.9% लोध है, करीब 9% गडरिया है, 5% निषाद है, 4% तेली है, 3.4% प्रजापति, 3.3% कश्यप, 3% के करीब शाक्य है, जबकि 3.5% राजभर है। ये पिछड़ी जाति में प्रभावशाली है। यानी सत्ता का रास्ता ओबीसी के आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओबीसी पर दांव खेल रहे हैं। जो नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं, वो भी पिछड़ी जाति की सियासी ताकत का एहसास कराने में पीछे नहीं है। जो जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में बोल करके उसको रपटाया जाता है। अब जब आरएसएस नाग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा है। सरकार का निर्णय, सारे निर्णय एक दिन में नहीं हो जाते। हर दिन कोई न कोई सरकार लोग निर्णय लेती है और 5 साल तक इस प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो नौजवान रोजगार के लिए परेशान था, वो किसान जिसे जाड़े के दिन में अपने घर में रहना चाहिए, उस जाड़े की रात में अपने खेत को बचाने के लिए, जानवर से रखवाली के लिए जाड़े में चारपाई पे खेत में सो रहा है, उसकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं कितना पीड़ित। और इस प्रदेश में सारे लोग, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, सारे लोग परेशान। वैसे उत्तर प्रदेश जाति गोलबंदी का गढ़ माना जाता है। 2014 के बाद बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। अपना दल से लेकर निषाद पार्टी से गठबंधन किया। इसे यूं समझिए, उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की आबादी करीब 5% है। 160 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। इनमें से 60 विधानसभा सीटों पर करीब 1 लाख तक वोटर हैं, जबकि बाकी सीटों पर 25,000 से 30,000 तक वोटर हैं।